हे लवलीज़, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड शेयर ज़रूर से सो दैट आपको नई नई वीडियोस मिलती रहे और दूसरों तक भी मेरी वीडियोस पहुंचती रहें। बेसिकली आज हम जा रहे हैं आउट ऑफ द सिटी फॉर द ऑब्वियसली मेकअप। तो मैं सुबह के 6 बज रहे हैं, जल्दी उठी हूँ। ऑब्वियसली सुबह सुबह उठने में तो मुझे मौत आती है, तो मैं जल्दी उठ गई हूँ सो दैट मैं 9 बजे यहाँ से एनी हाउ निकल सकूँ। मुझे लखनऊ से निकलना है और मुझे ट्रैवल करना है अप्रॉक्सीमेट 5 to 6 आवर्स। मेरे इन बालों पे ध्यान ना दिया जाए, ये होता रहता है मेरे साथ में। तो नहा धो करके मैं रेडी हो गई हूँ, तब वीडियो स्टार्ट करी थी। उससे पहले तो आप देख भी नहीं पाते मुझे। तो स्किन केयर से शुरू करती हूँ कि मॉर्निंग में जा रही हूँ तो ऑब्वियसली मेरे को ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं चाहिए था। नाइट स्किन केयर अच्छा किया था तो स्किन प्लम्पी भी दिख रही थी। जस्ट सनस्क्रीन यूज़ करके, थोड़ा सा मस्कारा यूज़ करके मैं थोड़ा सा न्यूड लिपस्टिक अप्लाई करूँगी ताकि मैं थोड़ी सी बेटर दिखूँ। वैसे तो मैं क्यूट हूँ बट स्टिल मैंने थोड़ा बहुत सा टचअप कर ही लिया है। तो मेरा बेसिक है, मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं अकेडमी जाती हूँ, मैं सैलून जाती हूँ, तो मैं सिंपल एक लिप लाइनर डार्क शेड के साथ में एक न्यूड लिपस्टिक का शेड यूज़ करती हूँ और उसको मर्ज करके एक ऑम्ब्रे इफेक्ट देती हूँ। तो इट विल लुक क्यूट, न्यूड एक इफ़ेक्ट आता है और वो मेरे लिए इनफ रहता है नेचुरल लुक के लिए। तो आज भी मैंने वही किया है और आई थिंक आई एम लुकिंग नाइस। आप मेरे को रेट कर सकते हो कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैं क्यूट तो हूँ वैसे, ठीक है। तो अभी मैंने उबर बुक करा था, उबर ऑटो, सो दैट मुझे ज़्यादा वेट भी ना करना पड़े और मेरे पास ट्रॉली भी थी। तो मैंने ऑटो बुक करी और ऑटो वाले भैया, मैं लेट हो गई थी एक्चुअली, 8:55 हो रहा था और मुझे 9 बजे पहुंचना था। और अनफॉर्चुनेटली जो ऑटो वाले भैया आए थे उनको भी बड़ी जल्दी थी। तो ना तो मैंने वीडियो का स्पीड बढ़ाया और ना ही मैंने ऑटो वाले भैया को बोला था कि आप तेज़ चलाओ। वो इतनी तेज़ उड़ाते हुए ले गए कि मुझे एग्जैक्ट 9 बजे उन्होंने लोकेशन पे जहाँ पे हमारी गाड़ी आने वाली थी हमें पिकअप करने के लिए, वहाँ पे उन्होंने हमें पहुँचा दिया था। पहुँच गई थी मैं वहाँ बाकी टीम का भी वेट कर रही थी। ऑलमोस्ट पहुँचने वाली हूँ अभी। तो मेरी बाकी की भी टीम वहीं मिलेगी और क्लाइंट हमारे लिए कार भी वहीं पे भेजेंगे। अब लेट्स सी कि कौन सी कार आती है और हम कैसे जाएंगे। बेसिकली हमारे लिए इनोवा आई थी, तो इनोवा भेजी और बाकी की टीम भी मेरे साथ में। तो हम 4 से 5 लोग ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम लखनऊ टू राजस्थान। ऑब्वियसली मैंने जैसे आपको बोला था कि मैं बीच बीच में हिंट्स देती रहूँगी कि मैं जा कहाँ रही हूँ, और साथ ही साथ में आपको भी गेस करना है कि हम जा कहाँ रहे हैं। जैसे कि आपको वीडियो में मैंने पहले ही बताया कि नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए हम पैलेस लाइफ स्पेंड करने वाले हैं। तो पैलेस कौन सा हो सकता है, हम कौन से पैलेस पे जा रहे हैं, यू कैन कमेंट। और देखती हूँ कि कौन सही गेस कर रहा है कौन नहीं। हम लखनऊ से निकल चुके हैं, ये हमारा लखनऊ है। तो लखनऊ से हम निकल चुके हैं और जाने वाले हैं ऑब्वियसली लखनऊ टू आगरा एक्सप्रेसवे पे। तो वहाँ से ही हम अपने लोकेशन पे जाएंगे। तो सही हम निकले हुए हैं। तो अभी थोड़ा सा अगर मैं और बताऊँ चलते चलते कि एग्जैक्टली क्या है। हमारे क्लाइंट की वेडिंग है, उनका नेक्स्ट 3 डेज़ का फंक्शन है एक विला में। तो वहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ें प्लान करके रखी हैं और उन्हें वहाँ पे हमारी टीम चाहिए थी उनके हल्दी, मेहंदी एंड कॉकटेल पार्टी एंड वेडिंग के लिए। तो हम बेसिकली वहाँ पे जा रहे हैं उनकी पूरी वेडिंग को कवर करने के लिए, और बाकी लोग भी हैं वहाँ पे जिनका हमें मेकअप करना है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमें कवर करनी है। साथ में अब काम होता है तो मस्ती भी होती है, तो ऑब्वियस है। तो चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये हमारा आगरा एक्सप्रेसवे जो इतना कूल है, इतना मतलब सुंदर बना हुआ है, तो जब आप ट्रैवल करते हो तो अलग ही मज़े हैं। अब काफ़ी टाइम ट्रैवल कर लिया था, मैं भूख भी लगी हुई थी, तो बीच में फूड कोर्ट पड़ता है। तो हमें कोई भी आइडिया नहीं था बेसिकली कि हमें कहाँ उतरना चाहिए। क्लाइंट ने फूड का कहाँ पे
बंदोबस्त करके रखा है। बट आप मेरी थोड़ी सी शक्ल देख लीजिए, मेरे को थोड़ा मस्ती चढ़ रही थी, भूख भी लगी थी, तो ये मेरा फुल गेटअप है। मॉर्निंग में मैं आपको फुल गेटअप नहीं दिखा पाई थी। तो दिस इज़ द वेन्यू जहाँ पे हम रुके थे ऑब्वियसली लंच के लिए, एंड दिस इज़ मी और मेरी टीम। सो फूड किंग प्लाज़ा पूरे आगरा एक्सप्रेस वे में, अगर आप लखनऊ टू दिल्ली जाते हो और अगर आप लखनऊ टू आगरा जाते हो तो बीच में 2 ही पड़ता है, 2 पड़ेगा, आपको उन दोनों में से ही एक पे रुकना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक पे रुके थे एंड अनफॉर्चुनेटली वो भी सरप्राइज़ है, आपको आगे दिखाऊंगी। हम थोड़ी पिक्चर विक्चर क्लिक कर रहे थे वहाँ पे और थोड़ा मस्ती कर रहे थे, मज़े कर रहे थे, और मुझे भी थोड़ा व्लॉग शूट करना था, इसलिए मैंने वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मस्ती कर ली। मुझे डांट भी पड़ी, ऑब्वियस है, बट ठीक है। फिर भूख लगी थी, सबको अंदर जाना था खाने के लिए, और जैसा कि मैंने बोला ना, अनफॉर्चुनेटली क्लाइंट ने भी यहाँ पे हमारे लिए ऑलरेडी बंदोबस्त करके रखा था कि जितने भी बाराती जा रहे थे, जितने भी ब्राइड साइड के और ग्रूम साइड के, सारे लोग इसी वेन्यू पे रुके थे फॉर लंच। तो अनफॉर्चुनेटली हमें खाना मिल गया था और हमें भूख भी बहुत लगी थी, तो अब हम जा रहे हैं वहाँ जहाँ हमें मिलेगा खाना। चलो चलो चलो, साथ में चलो। तो हाय गाइस, अब हम चल रहे हैं डायरेक्ट टू खाने की तरफ। हमने खाना खा लिया था ऑब्वियसली, अब खाते खाते तो नहीं दिखा पाए आपको, बट हमने खाना खा लिया। और बहुत अच्छा लगता है जब हम अलग सिटी में जाते हैं। आप ये जितनी भी गाड़ियाँ सामने देख रहे हैं, तो ये जो पूरा काफ़िला है, ये ब्राइड और ग्रूम के साइड की गाड़ियाँ हैं। अप्रॉक्सीमेट 50 to 60 कार्स थी जो एक साथ चल रही थी, और बहुत अच्छा लग रहा था। जब आप आउट ऑफ सिटी शादी करते हो और आपके सारे रिलेटिव्स जो है लखनऊ टू वॉटेवर प्लेस जहाँ पे भी आप शादी करते हो वहाँ ट्रैवल करते हैं, साथ में मस्ती होती है, मज़े होते हैं, सारी गाड़ियाँ साथ में चलती हैं, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो मतलब मुझे ऐसे एडवेंचर्स बहुत पसंद है। मतलब ऐसी चीज़ें होनी चाहिए लाइफ में शादी एक ही बार होती है, तो ये सारे मज़े तो होने ही चाहिए। तो ये था हमारा मतलब एक लखनऊ टू जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ के ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ही मज़े आए मेरे को। तो अभी हम पहुँच चुके थे आगरा और हम जा रहे हैं राजस्थान। सो आगरा का ये लास्ट टोल था। तो यहाँ पे जैसे ही हमने एंटर किया, इसके बाद हम सिटी में एंटर करेंगे। एंड क्योंकि अब हमारी जो वेन्यू की लोकेशन है वो सिटी के अंदर से होकर के जाता है, तो जैसे ही हमने ये टोल क्रॉस किया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ थी। मतलब हमें यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट हाफ एन आवर लगे थे। फिर आप देख सकते हैं यहीं से जो एक हर सिटी में आई गेस एक किसान पथ बोलते हैं और वॉटेवर, मेरे को इसके बारे में नहीं आइडिया है। तो जो भी बोलते हैं, हमने एंटर किया और यहाँ से हम सिटी में एंटर करें। तो जैसे ही हम आगरा में एंटर करें, सबसे पहले आपको दिखता है क्या यहाँ का मशहूर पेठे की शॉप्स। यहीं से हाईवे से शुरू हो जाती हैं। आप देखेंगे हर 2 दुकान छोड़ करके पेठे की शॉप ज़रूर है। तो भाई आगरा का मशहूर पेठा खाना है तो ऑब्वियसली आपको आगरा आना पड़ेगा। तो आगरा पंची पेठा अगेन है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का जितना फेमस है पेठा, आप हर एक 2 दुकान छोड़ करके आपको पेठे की शॉप ज़रूर मिलेगी। और अब वेन्यू शायद हमारा ज़्यादा दूर नहीं रह गया था, अप्रॉक्सीमेट 80 to 90 किलोमीटर्स अभी भी था, बट फिर भी हमें 1 से 1.5 घंटे लगने वाले थे। बट साथ ही साथ में हमें आगरा में एंटर हमने किया। मैं पहले कभी आगरा नहीं आई थी, आई भी थी तो मतलब एक आउटर आगरा में आई थी। मैं आगरा कभी नहीं आई, तो यहाँ का एक वाइब्स कैसा होता है ना, जैसे जयपुर में हम जाते हैं तो जयपुर का अलग ही वाइब्स है। मतलब पुराने टाइम की चीज़ें और द वे पीपल आर वहाँ के, तो वो अलग ही वाइब्स देते हैं। तो यहाँ का कुछ मेरे को वैसा लगा नहीं। नॉर्मल जैसे हमारा सिटी है वैसे ये भी नॉर्मल सिटी ही था। मतलब वैसा कुछ पुराने टाइप का मज़ा नहीं आ रहा था, ठीक ठाक ही था, नॉर्मल। बट
लोगों से मैं उतना मिली नहीं, तो मैं लोगों को वहाँ के जज नहीं कर सकती। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो हम सिटी में एंटर किए हैं और एंटर करने पे हमें ये पता चलता है कि हमारे 2 होटल्स बुक थे जहाँ पे हमें मेकअप करना है। हमें कोई आइडिया नहीं था। बेसिकली हमें ये बोला गया था कि हमारा एक होटल बुक है और आपको वहीं पे आना है। सो हम वहाँ पे गए, बट हमें ये पता चला कि हम उस होटल में नहीं रुके हैं जहाँ पे एक्चुअली शादी हो रही है। हम दूसरे होटल में रुके हुए हैं। तो अब वहाँ पे गए तो हमें पता चला कि हमें नेक्स्ट 8 किलोमीटर और ट्रैवल करना है हमारे खुद के होटल में पहुँचने के लिए। सो बेसिकली जहाँ पे शादी हो रही थी वहाँ से हम पहुँचे अपने होटल में, दैट इज़ अमर विलास, विच इज़ इन राजस्थान, और राजस्थान के भरतपुर एरिया में। सो वी आर इन नाउ भरतपुर। तो अब हम अपने होटल में एंटर कर चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा हैक्टिक वाला काम ये था कि हम ब्राइड के लोकेशन से अपने होटल में आने में हमें 40 to 45 मिनट्स लगा, विच इज़ वेरी वेरी हार्ड। मतलब आप सिटी के अंदर 45 किलोमीटर्स ट्रैवल कर रहे हो और उसके बाद आ रहे हो, और हमें दिन के 3 से 4 बार ट्रैवल करके जाना है कहाँ पे, ब्राइड की लोकेशन पे। तो इट्स वेरी हार्ड। तो हमने तो यहाँ से सोच लिया था कि हमें तो बात करनी पड़ेगी, बट उससे पहले आप हमारे रूम का व्यू देख लो। रूम अच्छा था, ठीक ठाक था, नॉट बैड, हाइजीन मेंटेन थी। तो मैं 10 आउट ऑफ 7 दूँगी। बहुत सारी चीज़ें नहीं भी थी। तो अब हमने ट्रैवल कर लिया, इवनिंग का टाइम है। इवनिंग में ब्राइड की मेहंदी थी। फर्स्ट डे हम ट्रैवल करके आए, बट हमें रेस्ट नहीं मिला था। हमें इवनिंग में ब्राइड की हल्दी कवर करने जाना था, तो मेरे को बेसिक्स ही पहनने थे आज, क्योंकि मैं ट्रैवल भी कर चुकी थी। मुझे कुछ लूज़ लूज़ पहनना था। सो आई वोर कॉर्ड सेट। सो यू कैन सी मैं कैसी लग रही हूँ। अगेन सिंपल मेकअप मैंने किया था, और ट्रैवल के बाद मैं बहुत थक गई थी। मेरी शक्ल पे 12 बजे हुए, पर वही कहते हैं ना, स्टाइल नहीं जाना चाहिए, तो स्टाइल मार रही हूँ बस, और कुछ नहीं। गाइस देखिए, देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए, बस ज़्यादा मत देखिएगा, देखो मगर प्यार से। सो ठीक है, अपनी शक्ल तो देखते मैं कभी थकती नहीं हूँ, बट फिर भी मैं देखती रहती हूँ। अच्छी है, क्या करूँ, क्यूट हूँ मैं तो अभी हम लोग कार का वेट कर रहे थे, बिकॉज़ जो ड्राइवर हमें लेके आए थे वो भी फ्रेशन अप होने गए थे, और वो वापस आकर के हमें यहाँ से पिकअप करने के लिए आएंगे। तब तक मैं वीडियो में आप लोग को सिर्फ अपनी शक्ल दिखा रही हूँ, और आप सिर्फ शक्ल ही देख सकते हैं। मैं परेशान हो चुकी थी ओपन हेयर से, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हेयर्स इतना स्टिकी हो गया था ट्रैवल करने के बाद में। मेरी स्कैल्प थोड़ी सी ऑयली है, तो हेयर्स थोड़े ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं। तो हम जैसे ही हमारी कार आई, हम अगेन ब्राइड के साइड्स जाने लगे थे, ब्राइड की लोकेशन पे। अगेन हम ट्रैवल, जैसे मैंने बोला ना कि 45 मिनट्स लगते हैं हमारे होटल से ब्राइड की लोकेशन पे जाने के लिए। तो इस टाइम पे हमारा डिस्कशन एक चल रहा था कि हमें ब्राइड से बात करनी पड़ेगी कि हमें कोई आसपास का होटल प्रोवाइड कर दे, सो दैट हमें इतना ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा लंच, डिनर, एवरीथिंग उनके ही लोकेशन पे था। और मॉर्निंग में उठकर ब्रेकफास्ट करने जाओ आप 1 घंटे ट्रैवल करके, फिर आप वापस आओ, फिर जाओ लंच करने के लिए, फिर आपको मेकअप करने के लिए अलग लेके आना है। तो हमने ये डिसाइड कर लिया था कि हमें जो है जा कर के वहीं पे एक बार बोलना है ब्राइड को। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद ताकि हम बार बार आ जा सकें। तो ये लोकेशन थी, आउटर एरिया में था। एज आई सेड, पैलेस था, तो पैलेस हमेशा आउट ऑफ द सिटी होता है। ये पैलेस जो था, मतलब थोड़ा सा आउटर हाईवे पे, मतलब आउटर सिटी के आउटर एरिया में था। थोड़ा बहुत विलेज एरिया आसपास था, घूमने का कुछ वैसा लोकेशन नहीं था कि हम फ्री होते और कहीं घूम आते। बट ठीक है, लोकेशन अच्छा था, बट ट्रैफिक भी मिला हमें हाईवे की वजह से भी, और सिटी में एंटर किया उसकी वजह से भी। तो यही सारी चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं, बट थोड़ी बहुत से भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो बहुत परेशानी हुई। एक तो हम थके हुए भी थे, हमें रेस्ट का भी टाइम नहीं मिला।
और चीज़ें हुई, बट हमने फुल ऑन ट्राई किया कि हम इंजॉय करते रहे, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारा इंजॉय करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी शक्ल पे 12 बजे हुए हैं तो आपके क्लाइंट्स भी आपसे खुश नहीं रहते हैं। आप सड़ी सी मुँह बना करके आप क्लाइंट्स का मेकअप कर रहे हो तो वो भी हैप्पी फील नहीं करते और आप भी हैप्पी फील नहीं करते हो, ना आपकी बात हो पाती है ना कुछ। तो इट्स बेटर कि मुँह बना के बैठो तो आप इंजॉय करो। तो नाउ वी रीच्ड एट आवर लोकेशन। सो दिस इज़ द लोकेशन। इसको देख करके तो मज़ा ही आ गया था। मतलब ये लोकेशन है लक्ष्मी विलास भरतपुर का, और आप सामने देख रहे हैं ना, आप एंटर करते ही आप विला का एक अलग ही वाइब्स को फील कर पाओगे। मतलब मुझे तो ऐसी प्लेसेस बहुत पसंद है। मेरा तो ड्रीम है कि मेरी शादी एक पैलेस में हो और मेरी प्रिंसेस जैसी एंट्री हो, तो वो भी देखेंगे बाद में। बट अभी देखना था कि ब्राइड की एंट्री कैसे होगी और यहाँ की वाइब्स और कैसी है। मैं तो बहुत एक्साइटेड थी। सो अभी हाँ, वो घड़ी आ गई है जब हमें पैलेस में एंटर करना है। हमने अपनी वैनिटीज़ उठा ली थी और अब हम जा रहे हैं ऑब्वियसली पैलेस में। तो आज है मेहंदी, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली यहाँ का डेकोरेशन सब ग्रीन ग्रीन मिलेगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो मैंने बाहर से देखा कि ग्रीन लाइट्स हैं समथिंग। तो अब अंदर जा कर के देखते हैं माहौल क्या है। सो जैसे ही हमने एंटर किया सारी प्रिपरेशंस ऑन थी। हमें ब्राइड को रेडी करना था। इवनिंग के बज रहे थे 6 और फंक्शन स्टार्ट होना था 8 बजे से। तो इन ही 2 घंटे में ब्राइड को रेडी करना था फॉर ऑब्वियसली मेहंदी के फंक्शन। तो आप देख सकते हैं इधर उधर ये खाने की प्लेस है जहाँ पे डिनर का बेसिकली आई गेस एरिया था। हाँ, ये डिनर का एरिया था। और अब हम जा रहे हैं फॉर ऑब्वियसली हाई टी। इवनिंग का टाइम था, हमने कुछ नहीं खाया था इवनिंग में, तो सबसे पहले तो हम हाई टी लेंगे, उसके बाद ही आगे काम बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमारा था हाई टी वाला एरिया साइड में, एंड आई होप कि मैं वो आपको दिखा पाऊँ अगर मेरी वीडियो में हो, बट आई डोंट थिंक सो कि आई कैप्चर्ड दैट। बट स्टिल विला के जस्ट बगल में हमारा हाई टी वाला एरिया था। यू कैन सी देयर लोग वहाँ पे हैं और वहाँ पे हाई टी वाला एरिया था। हमने चाय पी ली, उसके बाद हमें मस्ती चढ़ी, कुछ वीडियोस तो लेनी है हमें, और हमने थोड़ा बहुत पोज दिया। लाइट्स ऑफ हो चुकी थी क्योंकि थोड़ी उनकी प्रिपरेशंस ऑन थी फॉर मेहंदी फंक्शन, बट फिर भी हमने ट्राई किया, बहुत बेस्ट दिया कि हमारी अच्छी सी एक वीडियो आ जाए। बट ये पॉसिबल थोड़ा हो नहीं पाया, बट आई होप कि मैंने आपको थोड़ा बहुत अभी ग्लिम्स दे दिया होगा कि विला कैसा है, वाइब्स कैसी दे रहा है। मैं आपको ज़रूर विला का टूर कराऊंगी मे बी इन अ डे 2, बिकॉज़ आज का हमारा शेड्यूल बहुत हेक्टिक था। नाउ वी आर गोइंग एट ब्राइड्स प्लेस बिकॉज़ अभी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट रेडी ब्राइड फॉर मेहंदी फंक्शन। तो अभी हम चले जा रहे हैं ब्राइड के रूम में, एंड अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग एक्साइटिंग। तो देखते हैं ब्राइड का रूम कैसा है। नाउ थोड़ा बहुत जा कर के अभी ब्राइड के रूम में हम पहुंच गए थे, कहीं कहीं हम कंफ्यूज हुए थे। सो दिस इज़ द रूम अगेन। रूम बहुत एस्थेटिक था, लाइट शेड के आपके वॉल कलर्स थे, एस्थेटिक कलर्स ही थे सारे, बहुत ही प्यारा था एंड प्रिंसेस वाइब्स दे रहा था। अब आप ढूंढ रहे होंगे ब्राइड किधर है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी शादी हो और आपको हर बार प्रिंसेस ट्रीटमेंट ही मिले। तो प्रिंसेस तो थी ही हमारी ब्राइड, बट स्टिल वो बहुत परेशान थी कि अभी मेहंदी का फंक्शन होना है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी ट्रैवल करके लखनऊ से आई थी। हम अपने मेकअप का स्टेशन रेडी कर चुके थे, अभी वेट कर रहे थे कि ब्राइड को कब रेडी करना है। साथ में हम ब्राइड को रेडी कर रहे थे, वी कांट रिवील हर फेस। तो इसके आगे हमने रेडी कर लिया था ऑब्वियसली, और हम आपको रिवील नहीं कर सकते इस वीडियो में ब्राइड का फेस। तो मेकअप ख़त्म करने के बाद अगेन हम डाउनस्टेयर्स जा रहे थे, थोड़ा बहुत आपको ग्लिम्स भी देते जा रहे हैं कि अंदर से विला कैसा है। होपफुली इन द मॉर्निंग हम आपको प्रॉपरली दिखा पाएँ कि विला कैसा है, कैसी अंदर की चीज़ें हैं, क्या क्या है, कैसा लगता है, कैसा लग रहा है। तो होपफुली हम आपको दे पाएँ। तो अभी वी आर गोइंग बैक
और हमें थोड़ा बहुत खाना था कुछ, ऑब्वियसली भूख लग गई थी अगेन। ये मेहंदी एरिया था जहाँ पे गेस्ट आ चुके थे, सारे इंजॉय कर रहे थे, डांस स्टार्ट हो गया था, गेस्ट भी मेहंदी लगवाने लगे थे, ब्राइड भी फ़ोटो सेशन करा करके एंटर कर चुकी थी। हमने थोड़ा बहुत खाने के लिए लेके रखा था, हम बैठे हुए थे और साथ में हम देख रहे थे कि हो क्या रहा है, कैसी कैसी चीज़ें हो रही थी। वो दूर कहीं आप देख सकते हो पीछे अभी ये मेरा फेवरेट स्पॉट था, क्योंकि उस पूरी ग्रीनरी के बीच में एक ही पिंक स्पॉट था। यूजुअली आई डोंट लाइक पिंक, बट ये एरिया बहुत ही क्यूट था। आई लव दिस एरिया। मैंने यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक कराई थी। एंड इसके बाद ये हो रही थी ब्राइड और ग्रूम की मेहंदी। ये आप देख सकते हैं, ब्राइड बहुत एक्साइटेड थी, शी इज़ वेरी क्यूट, बहुत अच्छा नेचर था, ग्रूम भी बहुत अच्छा था, उन दोनों का नेचर बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया हमें उनके साथ काम करके। अभी वी आर गोइंग बैक टू होटल, हम थक बहुत चुके थे, हमने खाना पीना खा लिया था, अभी बस हमें लेटना था, क्योंकि अगेन नेक्स्ट डे हमने ब्राइड से बात कर ली थी, जैसा हमने बोला कि हमने ब्राइड से बात करनी है और दूसरे दिन होटल चेंज करना है। तो ब्राइड ने कहा दैट्स ओके। तो हम होटल पहुंच गए हैं और पहुंचने के बाद आज हमें सोना है, सोने के बाद कल मॉर्निंग फिर मुझे 7 बजे वेन्यू पे पहुंचना है। तो स्टे कंटिन्यू, कल मिलते हैं, बाय बाय।